जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। आसमां दूर, बहुत दूर, मगर इतना भी नहीं कि छू भी न सकें। आसमां दूर, बहुत दूर, मगर इतना भी नहीं कि छू भी न सकें। जिंदगी कुछ ऐसी ही है। जिंदगी यूं तो हमसे बहुत दूर हुआ करती है, मगर जिंदगी इतनी भी दूर नहीं कि हम उसे महसूस न कर सकें और महसूस करा न सकें। अगर हमने जिंदगी महसूस नहीं की और किसी को करा भी न सके, तो हम हुए भी हैं इस दुनिया में या नहीं, किसी को क्या खबर होगी। वो सब अपने आप में बेमानी हो जाता है कि हम 40 वर्ष जिए, 50 वर्ष जिए, 100 वर्ष जिए या 200 वर्ष जिए। यूं तो कुछ पुस्तकों में व्यक्तियों की आयु हजारों साल भी बताई गई है। अब ये कहां तक सच है, ये तो लिखने वाले जाने, पढ़ने वाले जाने, मगर समझने वाले जो लोग हैं वो इस बात पर कितना विश्वास करेंगे, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। पर बात है जिंदगी की, और जिंदगी को का मायने होता है किसी और के लिए जीना। खुद के लिए अगर जीते रहे तो यूं तो कहते हैं कि हर आदमी जिंदा रहता है, पर जिंदा क्यों रहता है, किस लिए रहता है? क्या इसलिए कि हम सुबह उठें, खाएं पिएं, दिन भर चरते रहें जानवरों की तरह, और रात को नींद आए तो पैर फैला के सो जाएं, और तो दूसरे दिन फिर वही दिनचर्या। और एक दिन जब मौत आती है तो चुपचाप से हमेशा के लिए सो जाएं। अब इसको अगर जिंदगी कहते हैं तो ये जिंदगी तो सब कीड़े मकोड़े जीते रहते हैं। जानवर ऐसी ही जिंदगी जीते हैं क्योंकि उनका कोई मकसद नहीं होता है। वो सिर्फ इस जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि जब तक जिए तब तक खुद का पेट भरते रहें, और इस पेट भरने के दौरान किसी और का नुकसान हो रहा है, किसी और को तकलीफ हो रही है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। अब आप अपने चारों ओर नजर फैलाकर देखिए, क्या यही हाल हमारे आसपास अधिकांश लोगों का नहीं है? आज रिश्वत देश में क्यों पड़ी हुई है, भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है? उसकी वजह एक ही है कि हमें खुद खुश रहना है, खुद के परिवार को खुश रखना है, मगर हमारी इस प्रक्रिया में किसी को परेशानी हो रही है, किसी को कष्ट हो रहा है, किसी को दुख हो रहा है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। और लेना देना हो भी क्यों, हम क्यों किसी की परवाह करें? मगर जब हम किसी की परवाह नहीं करेंगे तो कोई हमारी परवाह क्यों करेगा? क्यों आखिर ऐसा होगा कि एक व्यक्ति एक की परवाह करे और दूसरा व्यक्ति किसी की परवाह न करे? देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है, और जब दोनों हाथ उठते हैं ताली बजाने के लिए, तब ही आवाज आती है ताली की।
एक हाथ हवा में लहरा के रह जाता है और कुछ नहीं हो पाता। मगर हम हैं कि एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश करते रहते हैं, और वो ऐसे कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारी भलाई करें, हम कुछ नहीं करेंगे। अब हमारा देश आजाद हो गया है, कहते हैं गणतंत्र है, स्वतंत्र हैं। कितने स्वतंत्र हैं, कितने आजाद हैं, वो अगर आप सोचेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे तो ये सब बातें आपको मालूम हो जाएगी। मगर इस सब बातों को सोच करके हमने कभी ये सोचा है कि हम क्या करें? आज हम हर बात के लिए सरकार को गालियां देते हैं, उसको दोषी ठहराते हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, उनको नौकरी दो। मगर हम क्या कर रहे हैं? अगर सरकार नहीं भी कर रही है कुछ, मान लेते हैं नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों सरकार के सामने भीख मांगने को खड़े रहते हैं? क्या सरकार सिर्फ इसलिए बनती है कि वो अपने लोगों को, अपने नागरिकों को भीख देती रहे? क्या नागरिकों के कुछ काम नहीं होते हैं? क्या हम सब अपाहिज हैं जो किसी मंदिर मस्जिद के सामने हाथ फैला करके बैठे रहें कि कोई हमें दे जाए? क्यों ऐसा करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हम नाकारा हैं, हम सिर्फ दोष देना जानते हैं, खुद कुछ करना नहीं चाहते। अब आप करोगे, हम तो क्या करना चाहते हैं, पर हमें मौका कहां मिलता है, हमारे पास धन कहां है? हम आपको इतने समय से आपका आह्वान कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं आइए आप हमसे जुड़िए, हम आपको बताएंगे, हम आपको रास्ता ही नहीं दिखाएंगे बल्कि वो कर दिखाएंगे कि आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, आप किसी के गुलाम भी नहीं बनोगे, आपका खुद का एक उद्योग होगा। मगर नहीं, आपको तो हथेली पे आम चाहिए, और हथेली पर आम नहीं जमते मेरे भाई। अगर आम उगाना है तो उसके लिए आम का बीज लाना पड़ेगा, धरती को खोदना पड़ेगा, उसमें कुछ ऐसी चीजें मिलानी पड़ेंगी जिससे वो बीज पनप सके, उसको पानी देना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रक्रिया चालू होगी और 4-5 साल के अंदर वो वृक्ष बन जाएगा और फिर फल देना शुरू कर देगा। अब आप कहोगे तब तक हम क्या करें? तो आप ये समझ लीजिए कि इतने साल वो आम का पेड़ था ही नहीं। आप फिर भी तो अपना काम चला ही रहे हो ना, आपको दूसरे काम करने के लिए रोका किसने है? मगर एक आम का पेड़ अगर आप लगा दोगे और लगा करके मुश्किल से 1-2 घंटे आपको हर दिन देने पड़ेंगे, उसके लिए हर दिन भी नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन निकालने पड़ते हैं, यानी हफ्ते में आपको मुश्किल से 3 घंटे की जरूरत होती है। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते तो फिर आप करना ही नहीं चाहते, यह हकीकत है। आप तो नौकरी चाहते हो, गुलामी चाहते हो। अभी अभी एक वाकया ऐसा हुआ है कि एक सज्जन 30 साल की नौकरी के बाद में रिटायर होने जा रहे हैं। उनका ये आखिरी महीना है, महीने की आखिरी तारीख को रिटायर हो जाएंगे। वो जिनके घर में 50-60 हजार रुपए हर महीने आता था, बंद हो जाएगा और उसकी एवज में उनको मुश्किल से 3-4 हजार रुपए महीने आएंगे। तो वो जो 50-60 हजार रुपए आते थे उसका 10वां हिस्सा भी
अब उनके पास में नहीं आएगा। उनको परेशानी है कि इस 1 महीने के बाद में वो अपना खर्च कैसे चलाएंगे। ये है नौकरशाहों की हालत और ये है गुलामी की का आपको रिवार्ड, प्रतिफल, कि आपने 30 साल तक गुलामी की और 30 साल के बाद में जब रिटायरमेंट का नंबर आया तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह आपको निकाल के फेंक दिया। फिर आपको उतना ही दूध मिलेगा जितना मक्खी को मिलता है फेंकने के बाद में, और आप उसी के लिए पूरी जिंदगी लगे रहते हो। आज की स्थिति ऐसी है कि अगर आप लगे भी रहो नौकरी पाने के लिए तो 100 में से मुश्किल से 10 लोगों को वो नौकरी मिल पाएगी। 90 लोग क्या करेंगे? उनके लिए एक ही है, या तो भूखे मरो, भीख मांगो, गुंडागर्दी करो, डकैती डालो, चोरी करो, पॉकेट मारो। अगर यही करना है आपको तो हमें कोई एतराज नहीं है, आप खुशी से करते रहिए। मगर अगर सम्मान की जिंदगी जीना है तो आप हम जैसों के साथ जुड़िए, जो आपको एक रास्ता बताएंगे। रास्ता बताएंगे नहीं, साधन आपके लिए जुटा देंगे। अब आपको सिर्फ करना तो इतना ही है ना कि हम जैसों के साथ में आपको शामिल होना है, हमसे जुड़ना है। अब इतना भी अगर आप नहीं कर सकते तो आपको एक भगवान तो क्या, लाखों भगवान भी आ जाए तो आपका कुछ नहीं हो सकता। हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमने पहले भी बताया कि हमने व्हाट्सएप नंबर अपना दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप व्हाट्सएप से हमें मैसेज दे सकते हैं जुड़ने के लिए, और ये आप तभी करेंगे जब आप हमारा वीडियो देखेंगे, क्योंकि उसी से तो ये सब बातें आपको ज्ञात होंगी। और वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर चाहते हैं कि आपके अन्य मित्रों को, परिचितों को भी इस बात का फायदा हो तो आप वीडियोस को अपने परिचितों में भी शेयर कीजिए, साझा कीजिए, उन्हें बताइए। और उसके बाद में जब आप हमसे जुड़ेंगे, अपना परिचय देंगे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा, तो हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।